धन क्या रहने वाला है अभी? आवर्धन। आवर्धन क्या होता है? आवर्धन का अर्थ होता है कि दर्पण के द्वारा वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कितना गुना बड़ा बना है या कितना छोटा बना, वो क्या कहलाता है? आवर्धन कहलाता है। क्या कहलाता है अभी? आवर्धन। वस्तु का जो चित्र है वो कितना बड़ा बना है या कितना छोटा बना है, वो क्या कहलाएगा? आवर्धन कहलाएगा। तो इसकी सिंपल सी परिभाषा अपने बोल सकते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई, ऊंचाई का अनुपात, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाएगा? आवर्धन कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? आवर्धन कहलाता है। इसे m से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं भाई? m से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? m से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करेंगे भाई? m से प्रदर्शित करेंगे। अवतल दर्पण हेतु, अवतल दर्पण हेतु इसका मान प्लस और माइनस में रहता है। अवतल दर्पण हेतु आवर्धन प्लस और माइनस दोनों में रहता है। उत्तल दर्पण हेतु ये प्लस में रहता है और समतल दर्पण हेतु माइनस में रहता है। समतल दर्पण हेतु इसका मान किस में रहता है? सॉरी, प्लस में रहता है। अवतल दर्पण हेतु इसका मान किस में रहता है? प्लस और माइनस दोनों में रहता है। और उत्तल दर्पण हेतु इसका मान किस में रहता है? प्लस में रहता है। और समतल दर्पण हेतु इसका मान भी किस में रहता है? प्लस में। अब सर ये प्लस और माइनस का अर्थ क्या है? प्लस का अर्थ है चित्र जो बना है वो कैसा चित्र बना है? आभासी चित्र बना है। कैसा चित्र बना है? आभासी चित्र बना है। और यदि माइनस में इसका उत्तर आ रहा है, इसका अर्थ है चित्र कैसा बना है? वास्तविक बना है। कैसा बना है भी? वास्तविक बना है। यदि इसका मान प्लस में आ रहा है तो चित्र कैसा है? आभासी। यदि इसका मान माइनस में आता है तो इसका अर्थ है चित्र कैसा है? वास्तविक चित्र है। अब इसका सूत्र क्या होता है? आवर्धन का सूत्र देखो क्या होता है? दर्पण हेतु सूत्र, दर्पण हेतु आवर्धन, दर्पण हेतु आवर्धन का सूत्र तो होता है सूत्र m बराबर h डैश बटा में h बराबर माइनस का v बटा में u। तो सूत्र क्या रहेगा? m बराबर h डैश बटा h बराबर माइनस का v बटा में u रहने वाला। यानी कि ये है बिंब की ऊंचाई, सॉरी प्रतिबिंब की ऊंचाई, ये है बिंब की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है? आवर्धन। या बोल सकते हैं प्रतिबिंब की दूरी तथा बिंब की दूरी का अनुपात क्या कहलाता है? आवर्धन कहलाता है। तो ये है अपना आवर्धन का सूत्र है। तो ये दर्पण के लिए लागू होता है। दर्पण में यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह आता है। और आगे जब अपने लेंस पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? लेंस में आवर्धन पढ़ेंगे, वहां पर ये सूत्र रहेगा m बराबर एच डैश बटा एच बराबर v बटा में u। यानी कि यहाँ पर माइनस गायब हो जाएगा। लेंस के लिए माइनस नहीं रहता है, दर्पण के लिए ये क्या रहता है? माइनस में रहता है। ये है आवर्धन। यदि आवर्धन का मान प्लस में आ रहा है, चित्र कैसा है? आभासी है। और यदि माइनस में आ रहा है तो चित्र कैसा है? वास्तविक। यदि आवर्धन का मान 1 से कम है, आवर्धन का मान 1 से कम, 1 से कम, आवर्धन का मान 1 से कम, तो प्रतिबिंब छोटा, प्रतिबिंब छोटा होता है। यदि एक के बराबर आ रहा है, यानी कि 1 आ रहा है, तो इसका अर्थ है प्रतिबिंब बराबर है बिंब के। और यदि 1 से ज्यादा आ रहा है तो ये रहने वाला है प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? बड़ा बन रहा है। तो आज अपनों ने क्या सीखा है, देखें।